अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। 21 जुलाई को उन्होंने एक पत्र के जरिए अपनी बात रखी और उन्होंने कहा, देश और पार्टी के हित के लिए मैं चुनाव से बाहर हो रहा हूं। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर सकती है। जो बाइडेन ने भी कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया है। बाइडेन के उम्मीदवारी वापस लेने पर रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना साधा है। ट्रंप का कहना है कि बाइडेन कभी भी राष्ट्रपति पद के लायक नहीं थे, वो धोखेबाज हैं और सिर्फ फेक न्यूज की वजह से वो प्रेसिडेंट बने थे। दरअसल अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ये मांग कर रहे थे कि वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दें। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी बाइडेन को प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर होने को कहा था। खुद जो बाइडेन ने बीते हफ्ते कहा था कि अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो मैं राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाऊंगा। हाल ही में बाइडेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें नाम भूलने की भी बीमारी है। वो अक्सर मंचों पर अपने सहयोगियों और अहम घटनाओं को भूल जाते हैं। नाटो समिट के दौरान बाइडेन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन बोल चुके। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर गलती दोहराई और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम ही भूल गए। बाइडेन ने हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप बोला था। ये तो महज एक उदाहरण है। बाइडेन को कई मौकों पर लड़खड़ाते हुए भी देखा गया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि बाइडेन विमान की सीढ़ियों पर लड़खड़ा रहे हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। 2 हफ्ते पहले आई एक्सियोस की रिपोर्ट ने बाइडेन की खराब सेहत पर कई सवाल उठाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही काम कर पाते हैं। व्हाइट हाउस के कर्मचारियों के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन रोजाना 6 घंटे ही बेहतर काम कर पाते हैं। इन सब के पीछे उनकी उम्र बड़ा फैक्टर है। बाइडेन 81 साल के हो चुके हैं और थकान उनके चेहरे पर हमेशा दिखती है। बीते दिनों वो फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 28 जून 2024 को पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन कई सवालों का जवाब बिना सोचे समझे दे रहे थे। कई बार वो लड़खड़ाते हुए भी दिखे थे, जिसके चलते वो ट्रंप से डिबेट हार गए। खराब स्वास्थ्य, भूलने की आदत ये बड़े फैक्टर हैं जो बाइडेन के फिर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने खुद ही रेस से बाहर होने का फैसला किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, मैं राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी सारी ऊर्जा राष्ट्रपति रहते हुए अपनी ड्यूटी करने में लगाऊंगा। 2020 में जब मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था तो मैंने पहला फैसला कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुनने के लिए लिया था। ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा फैसला रहा है। आज मैं कमला हैरिस को हमारी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पूरा समर्थन देना चाहता हूं। डेमोक्रेट्स ये वक्त साथ मिलकर ट्रंप को हराने का है। इतना ही नहीं, लेटर में बाइडेन ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने लिखा, बीते 3.5 साल में हमने काफी तरक्की की है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है और हमने देश के विकास के लिए कई ऐतिहासिक निवेश किए हैं। अमेरिकियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमने अफोर्डेबल हेल्थ केयर व्यवस्था लागू की है और इसके अलावा पिछले 30 साल में पहली बार गन सेफ्टी लॉ पास किया गया है। दुनिया के इतिहास में पहली बार हम पर्यावरण के बचाने के लिए कानून लेकर आए और अमेरिका इतने बेहतर हालातों में इससे पहले कभी नहीं रहा जितना कि आज है। बाइडेन आगे लिखते हैं, हमने साथ मिलकर सदी की सबसे बड़ी महामारी से लड़ा। साथ ही 1930 के बाद आई सबसे खराब इकोनॉमिक क्राइसिस से भी उबरे। हमने हमारी डेमोक्रेसी को बचाया और दुनिया भर में अपने सहयोगियों को मजबूत किया। आपके प्रेसिडेंट के रूप में देश की सेवा करना ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। बाइडेन के चुनाव न लड़ने के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो कभी भी राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं थे और बाइडेन इस पद पर भी रहने लायक नहीं है और ना ही वो कभी थे। वो केवल झूठ, फेक न्यूज फैलाने की वजह से राष्ट्रपति बने और बाइडेन के करीबी जानते थे कि वो राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। देखिए उन्होंने हमारे देश का क्या हाल कर दिया है। लाखों लोग अवैध तरीके से हमारी सीमा में दाखिल हो रहे हैं। इनमें से कई लोग जेल तो कई पागल खाने से भागे हैं। इनमें रिकॉर्ड संख्या में आतंकवादी हैं और हम बाइडेन के राष्ट्रपति रहने की वजह से और दुख झेलेंगे, लेकिन हम उनके किए गए नुकसान की बहुत जल्द भरपाई भी करेंगे। भले ही जो बाइडेन चुनावी मैदान से हटे हों, लेकिन जनवरी 2025 तक वो राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। इस हफ्ते वो देश को संबोधित करेंगे और सबकी निगाह 19 अगस्त से शिकागो में शुरू होने वाली डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन पर है। इस कन्वेंशन में नए उम्मीदवार का चुनाव होगा, जिसमें पार्टी के 4000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। हो सकता है कि प्रेसिडेंट पद के लिए नए कैंडिडेट का चयन इस कन्वेंशन से पहले ही हो जाए। ऐसे में अगर कोई डेमोक्रेट कमला हैरिस को चुनौती देना चाहता है तो उसे 600 प्रतिनिधियों के साइन के साथ दावा करना होगा।
साथ ही उसे कन्वेंशन में बहुमत समर्थन भी जुटाना होगा। आशंका यह भी जताई जा रही है कि कमला हैरिस की उम्मीदवारी को गवर्नर गेविन न्यूसम, विटमर, बेशर और सेपियो चुनौती दे सकते हैं। कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनेंगी तो उपराष्ट्रपति पद के लिए वो ही कैंडिडेट तय करेंगी। इनमें सीनेटर मार्क केली, गवर्नर एंडी बेशियर और रॉय कपूर का नाम चर्चा में है। इनमें से मार्क केली का नाम सबसे आगे है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से बाइडेन और कमला हैरिस के नाम पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा जमा हो चुका है। कमला हैरिस को बाइडेन का समर्थन मिलने के बाद यह तय है कि वो इस फंड का इस्तेमाल चुनाव खर्च में कर सकेंगी। डोनाल्ड ट्रंप हर परीक्षा में बाइडेन पर भारी पड़े हैं, जबकि कई मामलों में वो दोषी करार किए जा चुके हैं, तो कई केस में वो ट्रायल का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद ट्रंप खुद को मजबूत नेता के तौर पर पेश करते हैं और 14 जुलाई को पेंसिल्वेनिया की रैली में उन पर जानलेवा हमला हुआ था। इसके बाद लोगों की सिंपैथी भी उनके साथ है। CNN पोल तो बाइडेन की हार का दावा तक कर चुका है। पोल में बताया गया है कि कुल 588 सीटों में से ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को 330 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को 208 सीटें मिलने का ही दावा किया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 सीटें जीतना जरूरी होता है और अक्टूबर से कई प्रांतों में वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में हैरिस के पास इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है और कमला हैरिस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। पहले से बढ़त बना चुके ट्रंप को हैरिस कितनी चुनौती दे पाएंगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।